जिस शहीद स्थल पर हम बैठे हैं, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। जो भी इतिहास का विद्यार्थी होगा जानता होगा काकोरी कांड, और ये उस समय लोगों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने विगुल्फ होगा, जिसका कहा जाता है कोई अर्थ नहीं है। उस अंग्रेजों के खिलाफ यही काकोरी जगह है जहाँ पर ट्रेन को लूटने का काम किया देश के हित में, अपनी आज़ादी के लिए। आज पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसमें मिलता हमारे आज उनका जन्मदिन भी है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अटेवा ने काकोरी शहीद स्थल क्यों चुना? इसलिए चुना कि हमारे नौजवानों में बात आए कि लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी तक दी है। तो अगर वर्तमान सरकार तानाशाही करती है, हमें गुलामी की तरफ ले जाती है, तो इसी प्रेरणा स्थल से, इसी शहीद स्थल से हम लोग तय करेंगे कि हम, अगर हमारे क्रांतिकारियों ने आज़ाद दिलाया तो हम उसको गुलाम नहीं होने देंगे। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए आज नमन करते हुए, हम उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई है देश का 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी जो पुरानी पेंशन से वंचित है। नेता 4-4 पेंशन लेगा, और देश का सैनिक बल जो किसान मजदूर का बेटा होता है, देश की सेवा करता है, अपनी जान न्यौछावर करता है, उसको एक भी पेंशन नहीं। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? प्रधानमंत्री जी बताएं, इस देश के गृह मंत्री जी बताएं, रक्षा मंत्री बताएं, अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? मेरी रथ का पहला टैग लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीब किसान मजदूर का बेटा है, वो किसी सांसद और मंत्री का बेटा नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। तो हमारी पहली लड़ाई है कि देश के अर्धसैनिक बलों को तत्काल पेंशन मिले, शिक्षकों कर्मचारियों को मिले। दूसरा है जो नौजवान है, चाहे वो रोजगार में हो, वो टेंशन में आ गया टीटी से, मतलब 20 साल नौकरी करे, उसके बाद आप टेस्ट लगा रहे हो, तो नेताजी 75 साल में कब टेस्ट देंगे? कब देंगे भाई? और अगर इस देश का, इस प्रदेश का टीचर टेट 20 साल दे सकता है, तो चीफ सेक्रेटरी साहब जिन्होंने आदेश निकाला है, वो भी 25 साल पहले यूपीएससी निकाले, आज प्री निकाल के दिखा दें। हम 10 हम परीक्षा देने को तैयार हैं, लेकिन अपने लिए, उन्हीं के लिए क्यों? तीसरा, नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। 3.5 लाख पद इस प्रदेश के अंदर सरकारी सिस्टम में खाली पड़े हैं। आपके पद एक दिन खाली नहीं होते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद 5 तारीख खाली हो ना, 3 तारीख को बुक हो जाएगा। विधायक और सांसदों का चुनाव अगर हमको 25 कराना है, तो हम 22 को करा लेंगे। तो फिर इस देश के जो नौजवान है, जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए पद खाली, भर्तियां क्यों नहीं हो रही? भर्तियां कर रहे हैं तो पेपर लीक हो रहा है। हम तो कहते हैं पेपर लीक नहीं, सरकार लीक हो गई, ये सरकार लीक हो गई है। तो मैं इस बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे विषय हैं, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा, और एक शिक्षक के साथ, मैं एक शिक्षक होने नाते कह रहा हूँ, उसको अपमानित किया जा रहा है। टीटी सिर्फ परीक्षा नहीं ली जा रही है, अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि अगर शिक्षक जो देश का, प्रदेश का, नौजवान का निर्माता होता है, वो अपमानित हो जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी फिर गुलाम होगी। ये टीटी, ये गुलामी प्रथा की शुरुआत की जा रही है, उसके हम खिलाफ हैं। तमाम संगठनों के लोग आए हुए हैं, तमाम सारे साथ लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हैं। मनीष जी बैठे हैं, किसान नेता हैं, कर्मचारी नेता, हमारी पीजीआई संघ के अध्यक्ष सतान जी हैं, हमारे सारे लोग, तमाम सारे साथी हैं, रामेंद्र जी हैं, हर विभाग के लोग, हर नौजवान। और आज इसमें एक अच्छी बात है, शिक्षक कर्मचारी तो है ही हैं, किसान यूनियन से भी हैं, सामाजिक संगठनों से भी हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र भी आ जाए। उनको एक उम्मीद दिखी कि कम से कम 45 के टेम्परेचर में जब लोग एसी में बैठे हैं, अटेवा और उनके सहयोगी लोग सड़कों पर टेम्परेचर और बढ़ाने का काम कर रहे हैं अपने मुद्दे के लिए। ये हमारी मांग है, यही बात को लेकर के यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी, आगे कंटिन्यू चलेगी। तैसे निकालने पड़ी कि जो काम सरकार का है, वो सरकार ने अपना काम छोड़ दिया है, जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अगर रोजगार के पद खाली हैं तो भरे जाएं। अगर आप 4 पेंशन लेते हैं तो इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन दी जाए। अगर इस देश का किसान कहता है हमें 2 गुना आय चाहिए, तो 2 गुनी उनकी नहीं होती, बल्कि आपकी 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना आपकी हो जाती है अगले चुनाव में। तो मैं इन सवालों को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। और काकोरी क्योंकि एक ऐतिहासिक जगह, इसलिए हमने यहाँ उनको शहीदों को नमन किया। और आज हमारे बिस्मिल साहब का आज जन्मदिन भी है। मैं उनको प्रणाम करते हुए, मेरा उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण की जो रफ्तार है वो इस देश में बंद हो, क्योंकि निजीकरण हर संस्थाओं को हो जाए तो गरीब गुरबा, किसान का, मजदूर का बेटा नौकरियों में नहीं आ पाएगा, उसके पास नौकरी के अलावा कोई सहारा नहीं है कि अपने परिवार को खड़ा कर सके। इसके खिलाफ है। दूसरा भी टीटी का जो मामला चल रहा है, आप सब जानते हो अच्छे तरीके से, शिक्षक पीड़ा में है, कुंठा में है। जनगणना भी कराएंगे, परीक्षाओं को भी कराएंगे, SIR भी कराएंगे, और कहेंगे टीटी की परीक्षा दीजिए। हम टीटी के खिलाफ है। जब कोई नियम बनता है, जिस दिन से बनता है उस दिन से नियम लागू होता है। 20 साल 25 साल पहले नियम नहीं लागू होता है।
तो इसके खिलाफ में, और यही जन जागरण यात्रा हम आम लोगों तक ले जाना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई है, आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, और हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों से अगर लड़ सकते हैं तो ये हमारी बनाई, हमारी वोट से बनी हुई सरकार है, इसको हम क्यों नहीं अपनी बात बता सकते हैं और क्यों नहीं हमारी बात सुनी जाएगी। तो ये जन जागरण आज स्टार्ट हो रहा है। ये अभी यहाँ से जाएगा मलियाबाद से फिर संडीला, फिर हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी। पहले चरण का हमारा होगा, फिर दूसरे चरण का हम उधर से निकालेंगे पीजीआई, उधर निकलेंगे फिर मोहनलालगंज, उसके बाद फिर रायबरेली, फिर प्रतापगढ़। इस तरह से चरणबद्ध हमारा चलता रहेगा। 25 सितंबर को आज इस जगह से, मैं ये पहली आज ऐलान है यहाँ से, 25 सितंबर को हम सब आह्वान करने हैं, पूरे यात्रा में आह्वान करेंगे कि अपने मुद्दों के लिए, अपने हकों के लिए लखनऊ चलो 25 सितंबर। ये घोषणा हो रही 25 जागरण में जनपदों से लोग आए हैं, कितने लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये हमने किसी को बुलाया नहीं है कि आप इतनी संख्या में आइए। हमने कहा है जन जागरण शुरू होगी काकोरी से। लोग स्वतः आए हैं, तमाम विभागों से, तमाम जनपदों से आए हैं, और हमने तो इकट्ठा इसलिए नहीं किया क्योंकि यात्रा हम निकाल रहे हैं, कोई रैली और धरना तो नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आप समझिए कि ये जगह अटेवा के लिए, ये जगह ओवरफ्लो होती। जब रामलीला मैदान 15 लाख भर सकते हैं तो उससे तो काकोरी छोटी जगह है ना। हमने तो आह्वान किया कि भाई ये काकोरी यात्रा शुरू होगी, स्रोत सतह से लोग आए हैं, और आगे भी लोग अभी इंतजार करें। हर जगह लोग इसको मिलेंगे और स्वागत करेंगे नमन करके, और हम लोग यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हम चरणबद्ध यात्रा करेंगे, और ये चरणबद्ध यात्रा का जो समापन होगा वो 25 सितंबर लखनऊ में होगा। तो एक बड़ा समागम होगा, जिसे दिल्ली में हमने कई लाख लाए, वो हम लखनऊ में तैयारी करेंगे। अपने मुद्दे की लड़ाई को हम लड़ेंगे। नेता इस देश का पेंशन का भोगी अगर है तो देश का सैनिक बल, किसान मजदूर का बेटा भी पेंशन का हकदार है। आप लोग काफी वर्षों से वाली पेंशन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, सरकार आखिरकार क्यों नहीं आप लोग? सरकार तानाशाही प्रवृत्ति में है। उसको लगता है कि हम जो मान चाहेंगे वो मानेंगे, नहीं चाहेंगे वो नहीं मानेंगे। हम ये कहते हैं ये देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज सुना जाए। हमने आपको वोट दे के इसलिए भेजा था। उसके बाद कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी आप खत्म करो, जल्दी जल्दी ये करो, जल्दी जल्दी वो करो। अरे भाई, वो मशीन नहीं है, वो कोई रोबोट नहीं, वो भी इंसान है। उसके बाद परिवार है, वो नौकरी में क्यों आया है? काम हम ही से लेंगे, काम भी हम ही करेंगे। उसके बाद आप प्रेशर बना रहे हैं, फिर कह रहे नहीं काम करते करते टीटी पढ़ाई कर लीजिए। भाई क्यों, किस लिए? आपकी जो उस समय मापदंड थे, योग्यताएं थी, हम सब उसको पूरा करके तब आए हैं। सड़क चलते आपने हमको पकड़ा और लाकर मास्टर नहीं बना दिया। आपकी जितनी परीक्षाएं थी, जितनी योग्यता थी, हम उसको पार करके तब बैठे हैं। फिर बार बार क्यों? और अगर टीचर दे सकता है देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो कोई परीक्षा बिना पास करते जाते हैं। हमसे बार बार क्यों लिया जा रहा है? वो भी कोई परीक्षा का सिस्टम बना ले, वो भी कोई परीक्षा बना ले। चोर उचक्के लोग जाए सदनों में बैठ जा रहे हैं, और हम पढ़े लिखे लोगों से कहा रहा है कि आप तो वो हो, अनपढ़ हो, आप तो नालायक हो, आप तो ये हो, इसलिए परीक्षा दो। उनकी कब परीक्षा होगी? आज की जो यात्रा है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, इसमें हमारे पीजीआई की हमारी लता सचान जी उसके अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं शिक्षिका स्वास्थ्य संघ के, और तमाम हमारे टेक्सीनियन संघ के रामेंद्र जी हैं, ये हमारे सुशील जी हैं, प्रदेश महामंत्री शिक्षा मित्र संघ के हैं, ये हमारे किसान नेता जी हैं। तमाम सारे लोग, तमाम सारे समूह, दिलीप जी हैं इधर कहीं बैठे होंगे, तमाम सारे लोग हैं, प्राथमिक के हैं, माध्यमिक के हैं, डिग्री के हैं, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है, क्योंकि सबके साथ जास्ती की जा रही है। इसलिए अटेवा के साथ सब है, और सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि बताया गया कि अब अलग अलग